अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे हम फॉर्म डी मैं खुद फॉर्म डी की स्टूडेंट हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए फॉर्म डी के रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस बनाई जाएँ। सबसे पहले नंबर पे जी मैं आपके साथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी स्टार्ट करूँगी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के जितने भी चैप्टर्स हैं, यहाँ पे कंटेंट्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे लैकमैन की बुक से। ठीक है, ये बुक है जिसको मैं कंसल्ट करूँगी, लैकमैन बुक। अच्छा, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स ट्रांसफ़र, वो जो कि इस बुक पे नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। अदरवाइज़ मैं जितने भी टॉपिक्स क्लियर करूँगी आपके साथ सारे, उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, वो मैं इसी बुक से बनाऊँगी सारे। ओके, सबसे पहले नंबर पे हमारा टॉपिक है मैथ्स ट्रांसफ़र। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से टॉपिक को, मैथ्स ट्रांसफ़र को। अच्छा, मैथ्स ट्रांसफ़र स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मेन बातें बता देना चाहती हूँ मैथ्स ट्रांसफ़र के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप बना रहे हैं चाय। उस चाय के अंदर आपने डाली है चीनी। ठीक है, चीनी या पत्ती जिस चीज़ से चाय बनती है वो हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम पर जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र होती है या डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये जब डिज़ोल्व होती है और इसमें एक ना प्रॉपर जो चीनी होगी, पत्ती होगी, इस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। जब ये डिज़ोल्व होगी, इसी को कहते हैं मैथ्स ट्रांसफ़र। ठीक है, इसी को कहेंगे मैथ्स ट्रांसफ़र। वो जो आगे इसकी अलग सी बातें हैं, सॉलिड लिक्विड हुआ, लिक्विड लिक्विड हुआ, ये लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, ये सारे हम ना आगे आराम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे ये हो गया मैथ्स ट्रांसफ़र। इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जो हम टैबलेट्स के दौरान ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, वेट ग्रेन्यूल्स। अब उन ग्रेन्यूल्स को भी तो ड्राई करना है। उन ग्रेन्यूल्स को हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से जो इसके वेपर्स हैं या इसका जो लिक्विड है वो ट्रांसफ़र होता है, उड़ जाता है और ये ड्राई हो जाती हैं। ये दूसरी एग्जांपल है। ये भी क्या है, मैथ्स ट्रांसफ़र। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, अगर एक पाइप है उसमें से पानी गुजर रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी गुजर रहा है, यहाँ से पानी जा रहा है इस एरिया में। अब आप इसको मैथ्स ट्रांसफ़र कहेंगे कि नहीं? क्या आपके ख्याल में ये मैथ्स ट्रांसफ़र है या नहीं है? नहीं, ये मैथ्स ट्रांसफ़र नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स ट्रांसफ़र होता है वो मैंने इधर मेंशन किया हुआ है कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। लाइक मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। ये जो है ये फ्लूइड ट्रांसफ़र होगा, इट्स नॉट अ मैथ्स ट्रांसफ़र। ये देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर लेवल नहीं है, इसमें बल्क में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। इस वजह से इसको हम मैथ्स ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे। ओके, अब हम आते हैं, मैंने आपको एग्जांपल से समझा, उम्मीद है इधर से समझ आ गई होगी कि मैथ्स ट्रांसफ़र है क्या, जनरल आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं मैथ्स ट्रांसफ़र के ऊपर। मैथ्स ट्रांसफ़र क्या है कि मूवमेंट ऑफ मैथ्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, अब चीनी एक मैथ था, वाटर अलग था। इसमें से चीनी का ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट ऑफ मैथ्स फ्रॉम वन फेज से, एक से दूसरे में चले जाना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चले जाना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मैथ्स का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा, मैथ्स ट्रांसफ़र। अच्छा, एक बात, अब देखो ये सॉलिड से जा रहा है वाटर के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, सॉलिड लिक्विड मैथ्स ट्रांसफ़र। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होती है सॉलिड फ्लूइड मैथ्स ट्रांसफ़र। ठीक है, अब जो सॉलिड फ्लूइड है ना, फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। तो हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड मैथ्स ट्रांसफ़र या सॉलिड गैस मैथ्स ट्रांसफ़र। ठीक है, अच्छा, इधर से आप लोगों को समझ आ गया कि जो मैथ्स ट्रांसफ़र है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। एक बात, नेक्स्ट पे जो मैंने एग्जांपल्स आपको अभी बताई हैं ना, देखो शुगर डिज़ोल्व हो रही है टी के अंदर, तो ये क्या है, मैथ्स ट्रांसफ़र। एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम वाटर, इसकी एग्जांपल को जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी जब हम लिक्विड लिक्विड मैथ्स ट्रांसफ़र आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ड्राइंग ऑफ वेट ग्रेन्यूल्स इन द ट्रे ड्राई, ये भी क्या है, देखो ट्रे ड्राई के अंदर ये सॉलिड है, सॉलिड से जो वाटर एवेपोरेट हो रहा है वो गैस के अंदर जा रहा है, तो ये कौन सी हुई, सॉलिड गैस मैथ्स ट्रांसफ़र। समझ आ गई आपको इस डेफिनेशन की विद एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट पे अब हम बताएंगे सॉलिड फ्लूइड मैथ्स ट्रांसफ़र होता है और फ्लूइड फ्लूइड मैथ्स ट्रांसफ़र। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जो फ्लूइड है उसमें दो चीज़ें आती हैं, लिक्विड भी आएगा और गैस भी आएगी। ठीक है, इधर तक समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पानी ले लिया। अब मैं आपको सॉलिड फ्लूइड मैथ्स ट्रांसफ़र बताने वाली हूँ।
उसमें आपने क्या करना है, एक क्रिस्टल रख दिया। अच्छा क्रिस्टल ना आपने कोई भी चीनी का रखा या फिर नमक वगैरह कुछ भी रख दिया, लेकिन ना मैं अच्छा चलो हम चीनी रख लेते हैं, शुगर, ठीक है। अब ये इसका मैस ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है मैस ट्रांसफ़र होने का, वो मैं आपको इधर बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पे होगा क्या, जब हमने यहाँ पे कोई क्रिस्टल रख दिया, जो फ्लूइड है ना ये बाहर जो पड़ा है, ये फ्लूइड क्या करेगा, इसके पास आएगा और यहाँ पे ना उसने एक लेयर बना देनी है। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। क्या कहेंगे इसको हम, बाउंड्री लेयर। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना वो सारी इधर मेंशन है, ठीक है, वो मैं आपको इधर से दोबारा बताऊंगी। अच्छा ये क्या होगी, बाउंड्री लेयर। अच्छा बाउंड्री लेयर के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड है ना वो स्टैग्नेंट है, यानी कि रुका हुआ है, वो इधर से आगे नहीं जा रहा, वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। अच्छा अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूँ, फॉर एग्जांपल कोई टॉफ़ी है हमारे पास, उसको मैं पानी के अंदर रख दूँ, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ना वो ज़्यादा मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू ये वाले फ्लूइड के, क्योंकि जो बाउंड्री लेयर बनी हुई है ना, बाउंड्री लेयर फ्लूइड ही है। इसने क्या करना है, यहाँ से जो मालिक्यूल्स है ना वो डिफ्यूज़ आउट होंगे इस फ्लूइड के अंदर। जो मालिक्यूल का डिफ्यूज़ आउट होना है इसी को तो मालिक्यूलर डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा इसी को क्या कहेंगे, मालिक्यूलर डिफ्यूजन। ये हमारे पास ना, ये मैं जो मैकेनिज़्म बता रही हूँ फ्लूइड सॉलिड लिक्विड मैस ट्रांसफ़र का, सॉलिड लिक्विड मैस ट्रांसफ़र का जो मैं आपको बता रही हूँ मैकेनिज़्म, इसमें क्या होता है, दो तरीके नहीं, एक मैकेनिज़्म के थ्रू क्या होता है हमारे पास मैस ट्रांसफ़र होता है। उसमें क्या होगा, पहला मालिक्यूलर डिफ्यूजन, उसमें मैंने आपको पहले बाउंड्री लेयर के बारे में बताया, फिर बताया कि किस तरह से मालिक्यूल डिफ्यूज़ आउट होते हैं, ठीक है, इस बात की समझ आ गई। नेक्स्ट पे क्या होगा, एडी डिफ्यूजन। अच्छा एडी डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ये बाहर एक मालिक्यूल डिफ्यूज़ हो के आए हैं, जैसे ही ये बल्क में वाटर आएगा, यहाँ पे ये बल्क में जो वाटर आएगा वो क्या करेगा, इस वाले मालिक्यूल्स को वाटर के अंदर ले जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा मटेरियल ने बाउंड्री लेयर को क्रॉस कर दिया तो मैस ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, बल्क ऑफ फ्लूइड की वजह से। ये जो बाहर बल्क ऑफ फ्लूइड है इसने मैस ट्रांसफ़र करना, इसी को कहते हैं एडी डिफ्यूजन। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। ये जो आगे ग्राफ इक्वेशन ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जब सोल्यूबल सॉलिड या शुगर को हमने प्लेस किया किसी सॉल्वेंट के अंदर तो मैस ट्रांसफ़र दो स्टेजेस के अंदर होता है, एक मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, दूसरा एडी डिफ्यूजन। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के अंदर हमने पहले नंबर पे बाउंड्री लेयर की बात की। ये फ्लूइड की एक पतली सी फिल्म है जो कि सॉलिड सरफेस के बाहर, ये जो सॉलिड सरफेस है ना लाइक शुगर क्रिस्टल है, इसके बाहर प्रेजेंट होती है। अच्छा ये जो फ्लूइड होता है इस लेयर के अंदर वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज़ आउट होते हैं इधर इस लेयर के अंदर, इसी को कहेंगे मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। नेक्स्ट पे मैंने बात की है एनालॉगस टू हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के ज़रिए से होती है ना, ये बिल्कुल उसी जैसा है। हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन का मतलब होता है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट है ना, एक होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन। कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास मैस का ट्रांसफ़र होता है विद अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हीट, ठीक है। अब मैंने इसको हीट किया या फिर डायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना हम स्टीर नहीं करते या बल्क फ्लूइड मूवमेंट नहीं होती। हीट ट्रांसफ़र जिस तरह से हो रही है ना कंडक्शन के ज़रिए से, इसी तरह से ये क्या होता है विदाउट बल्क फ्लूइड की मूवमेंट से, जैसे उसके बगैर ही हमारे पास मैस ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम कहेंगे हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन के ही एनालॉग है ये। नेक्स्ट पे बात करें हम एडी डिफ्यूजन के बारे में। जब एक दफ़ा मटेरियल ने बाउंड्री लेयर को क्रॉस कर दिया है तो मैस ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड से, इसी को एडी डिफ्यूजन कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हीट ट्रांसफ़र होता है ना कन्वेक्शन के ज़रिए से। कन्वेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड है वो बल्क फ्लूइड की वजह से हमारे पास मैस ट्रांसफ़र है, इस फ्लूइड की वजह से मैस ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनालॉगस टू हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। अच्छा अब रेट ऑफ जो हमने कहा था कि सारा सोल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, ये हमेशा डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के ऊपर। अगर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन नहीं होती, लाइक ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर नहीं आते, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास
एडी डिफ्यूजन भी नहीं होगी। तो हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है यही रेट लिमिटिंग स्टेप है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को इक्वेशन के बारे में बता देती हूँ। जो इक्वेशन है W इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। जो W इज इक्वल टू, ये हमारे पास ना इक्वेशन है। D से क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूजन कोफिशिएंट, A से एरिया, C1 क्या होता है, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे, हमारे पास इंटरफेस के ऊपर, और दूसरे नंबर पे सल्यूट। ये मैं आप लोगों को इधर बताती हूँ है क्या ये सारा कुछ। ये हमारे पास सबसे पहले नंबर पे ये ग्राफ जो बना हुआ है ये वाला, अगर मैं आप लोगों को ना ये यूँ कहूँ, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड पड़ा है, ये बाहर फ्लूइड है, और ये फिल्म है इसकी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका ग्राफ बना के बता दूँ। ये मेरे पास सॉलिड है सारा, ये सॉलिड है, ये इसकी फिल्म है, ये फिल्म, ठीक है। और ये बाहर क्या पड़ा है, फ्लूइड पड़ा है, ठीक है। ये फिल्म है, या फिल्म को मैं इस तरह से बना ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ से जो हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है और ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से बाहर डिफ्यूज होना है तो एज अ रिजल्ट ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एडी डिफ्यूजन हो रही है। अब एज अ रिजल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। देखो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल से, जब फिल्म को क्रॉस करके बाहर बल्क में आया है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफ़र। समझ आ गई आपको। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो W है वो क्या है, वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्विंग, जो सल्यूट का वेट डिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, जितना ज़्यादा देखो उतना ही ज़्यादा बाहर सल्यूट बाहर निकलेगा ना, जितना ज़्यादा उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, वो रेट जिसके ऊपर डिफ्यूजन हो रही है, जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्यूजन होती है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इंटरफेस के ऊपर और बल्क में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो एज अ रिजल्ट डिफ्यूज़ होगा यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है। और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके जो फिल्म की थिकनेस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है। आपको यहाँ तक समझ आ गई सबको? जो कुछ ना समझ आए वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, इसका मतलब है लिक्विड एंड गैस दोनों हो सकते हैं। फ्लूइड के अंदर सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, ये सॉलिड गैस मास ट्रांसफ़र भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सॉलिड लिक्विड पीछे पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड गैस मास ट्रांसफ़र। यहाँ पे मैंने मेंशन किया लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर दोनों चीज़ें आ सकती हैं, या तो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, कोई भी चीज़ को ड्राई करने के लिए मैंने हवा के अंदर रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो क्या होती है, जो एयर होती है ना, वो यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर बना देगी, और यहाँ से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रही है, पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर मैटर कर रहा था ना, अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रही है वो डिपेंड करती है पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, और इसी वजह से हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को P1 या P2 लिख देंगे। समझ आ गई इस बात की? नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड मास ट्रांसफ़र। पहले हमने सॉलिड फ्लूइड मास ट्रांसफ़र पढ़ा, अब फ्लूइड मास ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। इसमें जो मास ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वो होता है बिटवीन टू इमिसिबल फ्लूइड्स के दरमियान में। जो अब फ्लूइड्स क्या होते हैं, या तो वो लिक्विड होंगे या लिक्विड गैस होंगे, इसी तरह से ट्रांसफ़र होता है ना। अच्छा, इस केस के अंदर जो फॉर एग्जांपल एक लिक्विड हमने ये ले लिया, उसकी बाउंड्री लेयर है, दूसरा लिक्विड हमने ये ले लिया, उसकी बाउंड्री लेयर है, उसके दरमियान में एक इंटरफेस है जहाँ पे दोनों की बाउंड्रीज ऐसे मिल रही हैं, इसको हम इंटरफेस कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना एग्जांपल देती हूँ एक बहुत मज़े की। ये हमारे पास पानी है, ये इसकी बाउंड्री लेयर है, दूसरे नंबर पे ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इसकी बाउंड्री लेयर है, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों का क्या है, इंटरफेस आ गया, हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना अब देखो फ्लूइड दोनों इमिसिबल हैं। फ्लूइड मास ट्रांसफ़र के अंदर फ्लूइड नहीं ट्रांसफ़र हो रही। जो यहाँ पे सॉल्यूट है ना, एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड के अंदर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। ये मैंने ले लिया शुगर, दूसरा मैंने ले लिया कैफ़ीन। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ ना, जो कैफ़ीन है वो उसकी वाटर के अंदर सोलिबिलिटी नहीं है, ज़्यादा सोलिबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर।
जैसे ही कैफीन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ पे 1 मिनट कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर लो और यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर लो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आएगा, ये यहाँ से जाएगा, क्रॉस करेगा और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि अच्छा दूसरे नंबर पे जो शुगर है वो वैसे तो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर जाएगी, वो इसको क्रॉस करेगी और इस तरह वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं ना स्लो बन रही है, जो फ्लूइड मास ट्रांसफर है, इसका मैकेनिज्म होता है, डिपेंड करता है ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? यस, डिफ्यूजन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो देखो, इसका जो ये इतने ज़्यादा डिफ्यूज़ होना होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, इसकी स्लोप भी डिपेंड कर रही है इसके डिफ्यूजन कोफिशिएंट के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे अब बहुत आराम से वाली जो है ना, जो आराम से समझ आती हैं वो चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। इन जो नोट्स है ना, इनकी मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट में फैक्टर्स। फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे है एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब जी हलाना, ठीक है। देखो, जितना ज़्यादा हम एजिटेट करेंगे ना, ये मेरे पास सॉरी आई एम सॉरी। अच्छा, ये देखो, इट्स फाइन, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास कोई भी सोल्यूट पड़ा, ये बाहर लिक्विड, जितना ज़्यादा मैं इसको हिलाऊंगी इतनी ही बाउंड्री लेयर क्या हो जाएगी? थिक, पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। बाउंड्री लेयर थिन होगी तो जहाँ यहाँ से जो सोल्यूट ट्रांसफ़र होना है उसकी जो रेजिस्टेंट आर है ना बाउंड्री लेयर की वजह से, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होगी, ठीक है। एक है एजिटेशन, हिलाने से बाउंड्री लेयर क्या हो जाएगी? पतली होगी। जब बाउंड्री लेयर पतली होगी, जो मैस ट्रांसफ़र के रास्ते में रेजिस्टेंस आ रही थी वो भी कम हो जाएगी और मैस ट्रांसफ़र होगा। पहले नंबर पे हमने एजिटेशन पढ़ा। दूसरे नंबर पे साइज़ रिडक्शन। साइज़ जैसे ही मैं इसका रिड्यूस कर दूंगी उतना ही कॉन्टैक्ट सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा होगा, उतना ही डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है, अगर तो मैं टेम्परेचर ज़्यादा करती हूँ, उसने क्या करना है, इसकी जो सोल्युबिलिटी है ना, टेम्परेचर ज़्यादा करने से इसकी जो सोल्युबिलिटी है ना सोल्यूट की, सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, एक बात। दूसरे नंबर पे सोल्यूट का जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, लाइक उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे क्या होता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी। ये जो बाहर फ्लूइड पड़ा ना, इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जब इसकी विस्कोसिटी कम होगी, जब ये बल्क में आएगा और यहाँ से सोल्यूट को ज़्यादा ले लेगा, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है, लाइक ये गाढ़ा नहीं है ज़्यादा। जब गाढ़ा नहीं है, ये पास से गुजरेगा, तो जाहिर है इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर सोल्यूट को रख सके। समझ आ रही है आपको इस बात की? फ्लूइड की विस्कोसिटी कम करेगा ताकि उसकी कन्वेक्शन ईजियर हो जाए, ठीक है। लाइक कन्वेक्शन मैंने आपको पहले बताया, बल्क ट्रांसपोर्ट की वजह से जो मैस ट्रांसफ़र होएगा उसको कह रहे हैं कन्वेक्शन। समझ आ गया? ओके जी, ये हमारा टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिस बात की नहीं समझ आई वो आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, और इसके अलावा मैं जो कर सकी करूँगी। और इंशाल्लाह हम पहले इंडस्ट्रियल फॉर्मेट से स्टार्ट करें। मैं इसकी वीडियोज़ आपके साथ डेली शेयर करूँगी, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो आपने अपने फ्रेंड्स की ज़रूर करनी है और इसको आगे शेयर करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।